प्यारे बच्चों, आज हम लोग चर्चा करेंगे क्लास 12th में चैप्टर नंबर 3। चैप्टर है वैद्युत विभव। आज टॉपिक लिया गया विभव प्रवणता। बच्चों, विभव प्रवणता क्या होती है, इसके विषय में आज हम लोग चर्चा करेंगे। विभव प्रवणता जैसे एकल बिंदु आवेश Q लिया जाए और किसी एकल बिंदु आवेश के वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E में यदि कोई बिंदु स्मॉल r दूरी पर A है तो बिंदु A पर विभव VA बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q/R होगा। ये पीछे वीडियो में आपको बताया गया था कि एकल बिंदु आवेश के कारण स्मॉल r दूरी पर यदि वैद्युत क्षेत्र में कोई बिंदु A है तो किसी बिंदु पर वैद्युत विभव V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q/R होता है। तो बच्चों, बिंदु आवेश Q के कारण स्मॉल r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E में माना कोई बिंदु A है जिस पर विभव VA = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q/R। यदि बच्चों बिंदु आवेश Q से दूरी में परिवर्तन करके r प्लस डेल्टा R दूरी पर यदि कोई बिंदु B लिया जाए तो अब बिंदु B पर जो विभव होगा वो क्या हो जाएगा, VB = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q/R प्लस डेल्टा R। बच्चों, यहाँ देखें कि जो हमारा विभव है वो दूरी के साथ कैसा संबंध रखता है, व्युत्क्रमानुपाती संबंध रखता है। अर्थात यदि दूरी बढ़ाएंगे तो विभव का मान घट जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि जो VB है इज लेस देन VA। तो इससे हमको पता चला कि जब हमने दूरी में परिवर्तन किया तो दूरी में परिवर्तन के साथ साथ विभव में भी परिवर्तन हो जाता है। अतः हम कह सकते हैं विभव प्रवणता परिभाषा के रूप में किसी बिंदु आवेश के वैद्युत क्षेत्र में दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। तो परिभाषा के रूप में हम लोगों ने पढ़ा कि हमने देखा किसी बिंदु आवेश Q में जब स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु A लिया गया तो बिंदु A पर विभव VA = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q/R, और जब दूरी बढ़ाकर r प्लस R दूरी में परिवर्तन यहाँ कर दिया गया डेल्टा R का, तो जब यहाँ से दूरी हो गई r प्लस डेल्टा R तो बिंदु B पर जो विभव है वो होगा VB = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q/R प्लस डेल्टा R। तो चूंकि विभव दूरी में परिवर्तन के साथ साथ बदल रहा है और दूरी के साथ विभव का संबंध व्युत्क्रमानुपाती होता है कि जब दूरी बढ़ती है तो विभव का मान घट जाता है। अतः VB इज लेस देन VA। तो विभव प्रवणता की परिभाषा इस प्रकार से हम बना सकते हैं। हमने देखा कि जब दूरी बदलती है तो साथ साथ विभव में भी परिवर्तन होता है। दूरी बदलने पर विभव भी परिवर्तित होता है। तो किसी बिंदु आवेश के वैद्युत क्षेत्र में दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। इसकी दिशा
निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होती है। तो विभव प्रवणता एक सदिश राशि है और इसकी दिशा क्या होगी? निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। तो विभव प्रवणता की जो दिशा होती है वो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होती है। तो सूत्र में हम लिखेंगे विभव प्रवणता बराबर माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा R। तो विभव प्रवणता बराबर माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा R क्यों लिखा जाएगा? क्योंकि यहां पर हमने देखा कि जब दूरी में परिवर्तन हुआ, दूरी बढ़ी है, तो विभव में जो परिवर्तन हुआ तो विभव कम होता है। तो दूरी के बढ़ने पर विभव का मान कम होता है। माइनस चिन्ह यह बताता है कि इनमें व्युत्क्रम संबंध है कि जैसे बिंदु की दूरी आप बढ़ाएंगे तो विभव का मान घट जाएगा, अर्थात दूरी बढ़ने पर विभव में परिवर्तन जो होता है वो विभव कम हो जाता है। माइनस चिन्ह यह प्रदर्शित करता है। इस प्रकार विभव प्रवणता का सूत्र हो गया माइनस डेल्टा V बाई डेल्टा R। यह एक सदिश राशि है और इसकी दिशा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होती है। बच्चों, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विकल्प में भी आता है कि विभव प्रवणता कैसी राशि है। तो विभव प्रवणता याद रखेंगे कि विभव प्रवणता सदिश राशि है, जबकि वैद्युत विभव अदिश राशि है। ये जो विभव है ये तो अदिश है, विभव अदिश राशि है ना, किंतु जो विभव प्रवणता है यह सदिश राशि है। याद रखना है कि वैद्युत विभव अदिश राशि है, जबकि विभव प्रवणता सदिश राशि है और विभव प्रवणता की दिशा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होती है। अब डियर स्टूडेंट, इसी में हम साथ में विभव प्रवणता का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के साथ संबंध भी पढ़ लेते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विभव प्रवणता के साथ संबंध, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता व विभव प्रवणता में संबंध। तो इनमें संबंध क्या होता है? तो देखें, माना हमने कि किसी बिंदु आवेश Q के वैद्युत क्षेत्र में स्थित बिंदु B पर कोई परीक्षण आवेश Q0 रखा है। तो माना किसी बिंदु आवेश Q के वैद्युत क्षेत्र में यहाँ पर स्थित कोई बिंदु B है जिस पर परीक्षण आवेश Q0 रखा है, तब वैद्युत क्षेत्र के कारण Q0 पर लगने वाला बल F बराबर क्या होगा? Q0E, बाहर की ओर लगेगा। अब यदि आवेश Q0 को बिंदु B से बिंदु A की ओर डेल्टा R दूरी खिसकाया जाए, तो चूंकि बल बाहर की ओर लग रहा है, विस्थापन अंदर की ओर किया जा रहा है, तो बल और विस्थापन जब एक दूसरे के विपरीत होते हैं तो किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। तो मान लेते हैं कि माना वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E में स्थित बिंदु B पर चित्रानुसार Q0 आवेश स्थित है, जिस पर वैद्युत बल F बराबर Q0E कार्यकारी है। अब इस पर जो वैद्युत बल कार्यकारी है, उस वैद्युत बल की दिशा कहां होगी? बाहर की ओर। तो यदि Q0 को B से A तक डेल्टा R दूरी विस्थापित करें तो कृत कार्य डेल्टा W बराबर बल गुणे विस्थापन से, तो Fs cos थीटा, तो क्या आ जाएगा?
F बराबर यहाँ पर कितना है Q नॉट E और S विस्थापन कितना हुआ B से A तक लाएंगे तो ये बीच की दूरी कितनी है हमारी डेल्टा R और cos थीटा कितना है थीटा हो जाएगा 180 क्योंकि बल और विस्थापन चूंकि बल इधर की ओर लग रहा है विस्थापन इधर की ओर है बल और विस्थापन एक दूसरे के विपरीत हैं तो इनके बीच जो कोण होगा वो थीटा कितना होगा 180 तो cos 180 का मान कितना होता है -1 तो डेल्टा W बराबर हो जाएगा माइनस cos 180 का मान -1 तो माइनस Q नॉट E इनटू डेल्टा R इसको बनाएंगे समीकरण नंबर 1 पुनः वैद्युत विभवांतर की परिभाषा से वैद्युत विभवांतर की परिभाषा से अब अगर किसी आवेश को एक बिंदु विभव से दूसरे बिंदु विभव पर लाया जाता है तो वैद्युत विभवांतर हमको पता है वैद्युत विभवांतर क्या होता है तो वैद्युत विभवांतर हमको पता है कि विभवांतर बराबर W अपान डेल्टा W अपान Q नॉट होता है तो डेल्टा W बराबर क्या होगा Q नॉट इनटू विभवांतर तो पुनः वैद्युत विभवांतर की परिभाषा से यही कार्य हो जाएगा डेल्टा W बराबर Q नॉट इनटू विभवांतर क्या हो गया VB माइनस VA या इसको हम कह सकते हैं Q नॉट इनटू डेल्टा V ये हो गया समीकरण नंबर 2 अब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से ये दोनों कार्य चूंकि समान है ना दोनों कार्य इसीलिए केवल किए गए कि Q नॉट को बिंदु B से A तक लाया जा रहा है तो Q नॉट को बिंदु B से वैद्युत बल के विरुद्ध दिशा में विपरीत दिशा में वैद्युत बल का विरुद्ध इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो वैद्युत बल की दिशा है वो बाहर की ओर है और अपरीक्षण जो आवेश Q नॉट है इसको हम ले जा रहे हैं कहां बिंदु B से बिंदु A की ओर तो चूंकि वैद्युत बल बाहर की ओर लग रहा है और आवेश को हम वैद्युत बल के विपरीत दिशा में इधर की ओर ला रहे हैं इसलिए वैद्युत बल के विरुद्ध जो हमने विस्थापन कराया तो विस्थापन कराने में किया गया कार्य तो डेल्टा W बराबर बल गुणे विस्थापन की परिभाषा से डेल्टा W बराबर Fs cos थीटा इस सूत्र की सहायता से निकालेंगे तो बल के स्थान पर Q नॉट E विस्थापन हो गया डेल्टा R और चूंकि बल और विस्थापन बल की दिशा इधर की ओर विस्थापन इधर की ओर बल और विस्थापन की दिशा विपरीत है तो थीटा 180 तो cos 180 का मान -1 तो आवेश Q नॉट को बिंदु B से बिंदु A तक वैद्युत बल के विपरीत वैद्युत बल के विरुद्ध लाने में किया गया कार्य की गणना हमने बल गुणे विस्थापन की सहायता से निकाला Fs cos थीटा से और इसी कार्य को अगर हम विभवांतर की परिभाषा से निकालें तो यही कार्य अगर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाया जाता है जहां पर विभव VA और VB हैं तब विभवांतर की परिभाषा से डेल्टा W बराबर विभवांतर की परिभाषा से डेल्टा W बराबर यहां से मिल जाएगा आपको Q नॉट ले जाया जाने वाला आवेश गुणे विभवांतर तो विभवांतर की परिभाषा से डेल्टा W बाई Q नॉट से डेल्टा W का मान Q नॉट इनटू विभवांतर क्या होगा तो डेल्टा W बराबर Q नॉट इनटू VB माइनस VA विभवांतर हो गया तो डेल्टा W बराबर Q नॉट इनटू VB माइनस VA बराबर Q नॉट इनटू डेल्टा V माने विभवांतर तो दोनों कार्य समान हैं अलग अलग फार्मूले अलग अलग सूत्रों की सहायता से निकाले गए हैं किंतु कार्य एक ही हो रहा है कि आवेश Q नॉट को B से A तक ले जाया जा रहा है तो आवेश Q नॉट को B से A तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ेगा जो वैद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य है वो चाहे Fs cos थीटा सूत्र की सहायता से निकालें चाहे विभवांतर की परिभाषा से निकालें कार्य तो समान होगा अतः समीकरण नंबर 1 और 2 से देखें कार्य समान है तो इनके दाहिने पक्ष भी क्या होंगे बराबर होंगे तो माइनस Q नॉट E डेल्टा R बराबर Q नॉट इनटू डेल्टा V Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो जाएगा इस प्रकार से आ गया E इक्वल टू माइनस डेल्टा V देखें E और ये माइनस इधर चला जाएगा डेल्टा R बटन चला जाएगा तो E इक्वल टू हो जाएगा माइनस
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध ज्ञात करना बहुत आसान है। मान लेते हैं कि किसी वैद्युत क्षेत्र में कि कोई बिंदु B स्थित है जहां पर परीक्षण आवेश Q0 रखा है, तब वैद्युत क्षेत्र के कारण Q0 पर लगने वाला बल बाहर की ओर लगेगा Q0 E। इस वैद्युत बल के विरुद्ध विपरीत दिशा में Q0 को बिंदु B से बिंदु A तक लाया जाता है। तो Q0 को बिंदु B से बिंदु A तक वैद्युत बल के विरुद्ध लाने में किया गया कार्य एक Fs cos थीटा कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन के सूत्र की सहायता से निकाल लेंगे, और यही कार्य वैद्युत विभवांतर की परिभाषा से भी निकाला जा सकता है। तो इस कार्य की जो गणना है हम दो सूत्रों की सहायता से कर सकते हैं। एक किया गया कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन W बराबर Fs cos थीटा के सूत्र की सहायता से निकालना, और यही कार्य विभवांतर की परिभाषा से डेल्टा W बराबर ले जाया जाने वाला आवेश गुणे विभवांतर, यही कार्य हम वैद्युत विभवांतर की परिभाषा से भी गणना कर सकते हैं। तो दोनों जो कार्य हैं वो समान हैं, अलग अलग सूत्रों से निकाले गए हैं। यहाँ Fs cos थीटा सूत्र की सहायता से, यहाँ वैद्युत विभवांतर की परिभाषा की सहायता से, दोनों कार्य समान हैं, उनको समान में रख दिया गया। तो वैद्युत क्षेत्र E बराबर माइनस डेल्टा V बाई डेल्टा R आ गया। इसी को हम या E इक्वल टू माइनस dV बाई dr भी लिख सकते हैं। तो यही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध होता है। प्यारे बच्चों, अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके अगले टॉपिक की पुनः चर्चा की जाएगी। अगले टॉपिक पर पुनः आपको बताया जाएगा। इसके आगे अब हम लोगों को वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा के बारे में, वैद्युत निकाय की स्थिति ऊर्जा के बारे में पढ़ना है। तब तक के लिए धन्यवाद।